नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेट इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हो। ये मेरा नहीं, सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये बात सत्य है तो जो हम अपने मन में चाहते हैं वो हम हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कोई भी इंसान अपने मन से दुखी तो नहीं रहना चाहता, लेकिन वो रहता तो हमेशा दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं कामयाब ना रहूं या मैं पैसे ना कमाऊं? ये सोचने की बात है। तो दोस्तों, इसमें से दो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। पहली, या तो वो महापुरुष गलत हैं जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हर चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं, या फिर हम गलत हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी बात का बीज कैसे बोया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ये कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता था उस बेचारे का वो काम कभी पूरा नहीं हो पाता था। जब भी वो घर में आता तो घर में हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता था। वो किसी से अगर कोई मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि मानो चारों तरफ से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे बिल्कुल भी यह समझ में नहीं आता था कि मैं अपने दुखों से बाहर कैसे निकलूं। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण वो रात को सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो कि इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में अपनी जीवन लीला समाप्त करने का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम उठा नहीं पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, चाहे उसे अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन अब वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ। इस पर उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास क्यों नहीं जाते। मैंने सुना है कि बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा के पास जाओ जिससे तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरीके से बैठ चुकी थी कि कोई बाबा ही मेरे दुखों को दूर कर सकते हैं। जब भी उसे किसी ऐसे बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता था, उस बाबा को अपनी सारी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। बाबा उसे कहते कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी और संघर्षपूर्ण बन चुका था। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, बदले में उसे अच्छी खासी दक्षिणा लेता था। इस चीज़ से उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए थे। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर वो सोचने लगा कि मैं इन बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। एक आदमी ने उसको बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। अगर घर में हवन होगी तो घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर में कोई बुरी शक्ति होगी
या कोई बुरी हवा होगी तो वो भी बाहर आ जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ, हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। उस आदमी के मन में ये बात भी घर कर गई। उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरीके से संपन्न हुआ और बदले में पंडित जी ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली। इसके बाद वो पंडित जी वहाँ से विदा हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया था। अब वो आदमी पूरी तरीके से दुखी हो गया। वो पहले से ज़्यादा और परेशान हो चुका था। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो चुका था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता है तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि बाबा ध्यान में बैठे थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप होकर बैठ जाता है और बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंख खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही बाबा समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान, कितना दुखी है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। मैंने वो सब तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताए। मैंने वो सब काम करके देखे जो किसी इंसान ने मुझसे करने के लिए कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई है। बाबा, इसके विपरीत तो मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी ही होती गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा, मेरे मन में बहुत ही गलत गलत ख्याल आते हैं, लेकिन मैं अपने परिवार की चिंता करके कुछ गलत कदम नहीं उठा पाता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं यही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई और रास्ता ना पाकर उस आदमी ने हाँ कर दिया। बाबा, आपको जो भी दान दक्षिणा चाहिए, मैं आपको वो सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, और उस मंत्र का फल मुझे अवश्य मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। बाबा की बात पर विचार करने के बाद वो आदमी बोलता है कि बाबा, मैं अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी सी चीज़, मैं ये तुमसे करवाने वाला नहीं हूँ। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, आखिर मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर वापस जाओगे तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तुम बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे, जुबान पर यह आना नहीं चाहिए, इसे सिर्फ अपने मन में दोहराना। यह सुनकर वो आदमी बोला कि बाबा, बस इतनी छोटी सी बात है, मैं तो इसे चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो नहीं ले रहे हैं, और छोटा सा मंत्र है, मैं तो इसे बहुत ही आसानी से कर लूँगा।
फिर वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी वहाँ से उठकर चलने लगा। जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, मेरी एक बात को याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहरा रहे हो तो तुम्हारे मन में बंदरों का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला कि मुझे आज तक तो बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं अपने मन में बस यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में कभी नहीं आएगा। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक से बंदर का ख्याल आ जाता है। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और ऐसे ही करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना है। अब वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो उस बाबा ने उसे दोहराने के लिए बोला था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक सामने एक बंदर दिखाई दिया। ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठने लगा। वो अपने मन से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे मन में किसी भी तरीके का बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहता कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसको ये एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर अपना सर मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का विचार कभी नहीं आया था, लेकिन आज अचानक मेरे मन में इतने बंदर के विचार क्यों आ रहे हैं? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर क्यों नजर आ रहे हैं? ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर रात भर वो सो नहीं पाया। रात भर वो करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया। उनके चरणों में गिरकर कहने लगा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन कल आपने मुझसे ये कहा था कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर भी बैठा हुआ बंदर केला खाते हुए दिखाई दे रहा है। बाबा, ये क्या हो रहा है? उसकी बात सुनकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपना दुख था। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे मन में बहुत गहराई से जुड़ जाती है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतना ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होठ बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख हर समय होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमेशा दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों से दूर भागने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख हमारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख गायब हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना ही हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतना ही हमारे अंतर मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं
कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें उन दुखों से छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें कभी भी एहसास ही नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं और उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते, असल में हम उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और अगर एक बार लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाए तो फिर सफलता पाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपा करके नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।